अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड कब से स्टार्ट होता है? जब एक बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने से लेकर जब वो बच्चा 6 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, तो इसे बोलते हैं इसका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस हवाले से? क्योंकि इस पीरियड के दौरान एक बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होती है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस डेवलपमेंटल पीरियड वन बाय वन। फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ को ही फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि जिस्मानी नशोनुमा। वक्त के साथ साथ बच्चे के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ताकि वो खेल कूद कर सके। और जब एक बच्चा 3 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, तो तब तक उसकी जो हाइट होती है वो भी डबल हो जाती है और उसका वज़न देखा जाए तो वो भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और 3 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि बच्चा जो है भागना सीखता है, वो बैठना सीखता है। इसके अलावा चम्मच को पकड़ना सीखता है और उसको ये पता चलता है कि उसने बॉल के साथ कैसे खेलना है। सेकंड डेवलपमेंट है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बच्चा ये सीखता है कि उसने अपने बॉडी के मसल्स को कैसे यूज़ करना है और फिर उसको कैसे मूव करना है। आसान अल्फाज में मोटर डेवलपमेंट इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि एक बच्चे की जो बोन्स हैं और उसके जो मसल्स हैं, उनकी ये एबिलिटी कि वो मूव कर सकें, इसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट की भी आगे 2 टाइप्स हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि इसमें एक बच्चा अपने बॉडी के लार्ज मसल्स को यूज़ करता है। अक्सर आपने बच्चों को चलते हुए देखा है, उनको भागते हुए देखा है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो बॉल है उसको पकड़ते हैं, इसके अलावा किसी की तरफ फेंकते हैं, या फिर वो अपनी बाईसाइकिल चलाते हैं, या फिर बच्चे स्विमिंग करते हैं। तो ये जो भागना, चलना, दौड़ना, खेलना कूदना, इसके अंदर बच्चे अपने बॉडी के लार्ज मसल्स को यूज़ करते हैं। और इस किस्म की जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ये मोटर डेवलपमेंट की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर बच्चा अपने बॉडी के लार्ज मसल्स को यूज़ करता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर एक बच्चा अपने बॉडी के स्मॉल मसल्स को यूज़ करता है, जैसे कि वो अपने हैंड के मसल्स को यूज़ कर सकता है, अपने फिंगर्स के मसल्स को यूज़ कर सकता है, और इससे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? जैसे कि एक बच्चा है, उसने अपने हैंड में जो है एप्पल पकड़ा हुआ है, तो ये उसने इसमें अपना जो हैंड है उसको यूज़ किया, यानी कि अपने बॉडी के स्मॉल मसल्स को यूज़ किया है। ये फाइन मोटर डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है। इसके अलावा बच्चा जो है उसने अपनी शर्ट को पकड़ा हुआ है, या फिर उसने पेंसिल को पकड़ा हुआ है, यहाँ पर वो अपने हैंड को, अपने फिंगर्स वगैरह को यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जैसे कि बच्चा अपने दांत साफ़ कर रहा है, तो उसके अंदर भी वो अपने हैंड को यूज़ करता है। बच्चा क्लैपिंग करता है, उसमें भी वो अपने हैंड को यूज़ करता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें बच्चा अपने बॉडी के स्मॉल मसल्स को यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि एक बच्चा अपने बॉडी के लार्ज मसल को यूज़ करता है और फिर अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। कोग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जैसे कि एक बच्चा फिजिकली ग्रो करता है, तो ऐसे ही वो मेंटली भी ग्रो करता है, जिसको इसकी कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक बच्चा मेंटली ग्रो कैसे करता है? वो वक्त गुजरने के साथ साथ ही करता है। जैसे कि पैदाइश से लेकर 4 हफ्ते तक बच्चा जो है माँ के चेहरे की तरफ देखता है, फिर 1 से लेकर 3 महीने तक जो है बच्चा जो है वो स्माइल भी करता है। 3 और 6 महीने के दरमियान बच्चा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है, और फिर जब 6 से 9 माह के दरमियान बच्चा मामा और दादा वगैरह कहना सीख लेता है, और फिर 9 से 12 महीने के दरमियान वो मुख्तलिफ़ जो लोग हैं घर के, उनकी बातें करते हुए जैसे कि वो सुनता है, तो उनकी नकल उतारने की कोशिश करता है। जैसे घर के लोग जो भी अल्फाज बोलते हैं, तो बच्चा जो है वो वाली आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। और जब बच्चा अपने सेकंड ईयर में होता है, तो फिर वो चीज़ों को उनकी शक्ल के लिहाज से, उनके कलर के लिहाज से उनको सेपरेट करने की कोशिश करता है। और 18 महीने तक बच्चा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज बोलना सीख लेता है। तो बच्चे की ज़िंदगी के अगर पहले 3 साल देखा जाए, तो उसके अंदर वो 300 से लेकर 1000 जो अल्फाज होते हैं वो सीख लेता है। और इस तरह वो 4 अल्फाज को जो है आपस में मिलाकर जो है एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, और उसको भी वो यूज़ करता है। 3 और 4 साल की उम्र के दौरान बच्चे को काउंटिंग के बारे में भी पता चलता है, यानी कि गिनती के बारे में भी उसको पता चल जाता है, नंबर्स के बारे में वो जानता है। और 5 साल की उम्र तक बच्चा तकरीबन 2000 अल्फाज बोलना सीख लेता है, और इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स वगैरह को यूज़ करता है और करते हुए सेंटेंसेस वगैरह बनाने की कोशिश करता है। और इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की, अगर उसको ऑब्जेक्ट्स वगैरह इन्वायरमेंट के अंदर दिखाया जाए और उसको बताया जाए कि ये फ़लाँ चीज़ है, तो बच्चा उसको भी सीख लेता है।
अर्ली चाइल्डहुड के अंदर देखा जाए तो एक बच्चे के अंदर जो कंजर्वेशन है वो उसके अंदर डेवलप नहीं होती। कंजर्वेशन किसे कहते हैं? एक पर्सन की एबिलिटी कि वो ये अंडरस्टैंड करे किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि किसी भी चीज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेम रहती है अगर आप उसकी शेप को जैसे मर्जी चेंज कर दें। जैसे कि अगर आपके पास 6 ब्लॉक्स हैं छोटे से, आप उसको जो है उससे कुछ भी बना लें, या फिर 4 ब्लॉक का कुछ बना लें, 2 को सेपरेट कर दें, तो बच्चा इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि वो जो 6 ब्लॉक हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं। अगर उनमें से हमने कोई 1 या 2 बाहर निकाली है तो इससे जो है उनकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, तो बच्चे को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बच्चे को ये भी नहीं पता होता अपने अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कि एक चीज़ें कैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर बदलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों को 2 बॉल्स दें क्ले की, तो इसके बाद आप लोग उसको 1 बॉल दें क्ले की और दूसरी जो है वो फ्लैट फॉर्म में दे दें, तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि पहले जो बाद में फ्लैट बॉल दी थी, कि फ्लैट करके वो क्ले दे दी थी, कि पहले वो राउंड शेप में थी, बाद में वो फ्लैट हुई है। तो बच्चे को नहीं पता चलता कि चीज़ें कैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर बदलती हैं।